दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्लास 9th NCERT चैप्टर मोशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 km/h. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul's trip? ठीक है, तो इसने बोला कि अब्दुल जब स्कूल जा रहा था तो उसने एवरेज स्पीड पहले देखी 20 km/h है, उसके बाद उसकी एवरेज स्पीड वापस आने की 30 km/h रही। तो हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप निकालनी है। तो हम क्या करें, सपोज अब्दुल स्कूल जा रहा है, ये उसका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हम ले लेते हैं उसका। अब अब्दुल को अगर स्कूल जाना है तो होम से स्कूल तक हो गया, ठीक है। तो होम से स्कूल तक डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, सो लेट दिस डिस्टेंस बी डी, ठीक है। डी किलोमीटर्स में ले रहे हैं तो हम किलोमीटर्स में डिस्टेंस ले लेते हैं। डी किलोमीटर्स हमारा हो गया डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, ठीक है। वैरी क्या करेगा, सिर्फ टाइम ही वैरी करेगा, क्योंकि आने जाने में जो ट्रैफिक की वजह से टाइम है वही वैरी करेगा। तो अगर हम इसका जाने का जर्नी लें, ठीक है, तो ये हो गया ड्राइविंग टू स्कूल, जब वो होम से स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड होता है। तो अगर ये स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस कितना है डी, टाइम कितना ले रहे हैं हम अज्यूम कर लेते हैं टाइम इज T1, तो डी अपॉन T1 km/h आई स्पीड इसकी, ठीक है। और ये हमें कितना वैल्यू दे रहा है, ये हमें वैल्यू दे रहा है 20, ये हो गई इस केस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट हमें बोला गया स्कूल से होम आ रहा है। अब अब्दुल स्कूल से होम आ रहा है तो अभी भी स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो डी अभी भी रहेगा, बट अब टाइम कम लगा तो टाइम उसको T2 मान लेते हैं, तो ये हो गया T2 km/h, ठीक है। बट इस प्रोसेस के लिए इसने स्पीड कितनी दे दी है हमें, दिस इज km/h। तो इसने बोला है कि जब वो वापस आ रहा है तब स्पीड क्वेश्चन कितनी दे रहा है हमें, तब स्पीड जो हमें क्वेश्चन दे रहा है वो है, जो क्वेश्चन हमें स्पीड दे रहा है वो कितनी दे रहा है, वो हमें दे रहा है 30 km/h। तो ये हमें दे दी 30 km/h और ये थी हमारी 20 km/h, ठीक है। तो अब हम क्या करें, 20 km/h ये हमें मिल गया। अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप, हमें एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप निकालनी है। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो हम इसको देख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड फॉर एंटायर ट्रिप, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन इस प्रोसेस में जो टोटल टाइम लगा, तो ये हो जाएगा अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको अगर वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी प्लस डी, 2 बार डिस्टेंस कवर किया। टोटल टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल टाइम को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसके अंदर T1 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास यहाँ पे T1 क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर यहाँ पे D/20, यहाँ से अगर हम T1 की वैल्यू निकालें इन दोनों को यूज़ करके, T1 और T2 की वैल्यूज पुट कर दें हम, तो हम यहाँ से अगर निकालें, ताकि हम एक वेरिएबल में सारा चीज़ ला रहे हैं, ठीक है। तो T1 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। T1 इज इक्वल टू हम यूज़ कर रहे हैं D/20, ठीक है। और T2 इज इक्वल टू हम यूज़ कर रहे हैं D/30। हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि D कैंसिल हो जाए और हम एक वेरिएबल में इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो D/20 हो गया और ये हो गया हमारा D/30 हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 120/5 सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद, विच इज़ इक्वल टू 24 km/h। तो अब्दुल का जो एवरेज स्पीड